हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th विज्ञान विषय और चैप्टर नंबर 5 जैव विक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन इस वाले में टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैव विक्रम किसे कहते हैं? वे सभी विक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव विक्रम कहा जाता है। ठीक है, जैव विक्रम। सेकंड है, फिर क्या है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब सभी प्रकार के जीव जो सब कुछ मतलब सब वातावरण में रह सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं? जो परीक्षा के बेस इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, जीवों में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव जैव विक्रम जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विषमपोषी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं? तो इसका आंसर है स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। विषमपोषी जीव के उदाहरण है। स्वपोषी मतलब क्या कहलाता है? जो खुद अपना खाना बना के खाता हो उसे स्वपोषी बोलते हैं। और विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण में क्या है, जंतु और कवक, ये क्या है, ये स्वपोषी पर आश्रित होते हैं कि इनके लिए कोई खाना वगैरह दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये छोटी क्लासों से पूछा जा रहा है। इसका सूत्र परिभाषा तो अपन के लिए क्लियर होगा, है ना। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। तो सी से देखो 6 अणु हैं और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं, प्लस क्या है 12 H2O जल है। H2O मतलब जल होता है, और जो इसके कितने हैं, जल के अणु कितने, 12। अगर अपन इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तो उसमें से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण देना पड़ेगा। और क्या हुआ, क्लोरोफिल इन दोनों का यूज़ करके क्या बनेगा अपना C6H12O6, मतलब C6H12O6 क्या बना जी, ग्लूकोज बना है। ठीक है जी, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब 6 अणु किसके हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं, प्लस 6H2O मतलब H2O मतलब जल होता है, और जल के अणु भी कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 अणु जल के। अब नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी घटनाएं संपादित होती हैं? नंबर 1 है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? CO2 मतलब वायुमंडल से। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर क्या है आगे, इसमें क्या है, H2O जी क्या है, मृदा है। फिर क्या है, ऊर्जा क्या है, सूर्य का प्रकाश। और फिर है क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों को हरा रहने में सहायता करता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन कौन सा है, हमारे शरीर में
भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा को किस रूप में संचित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोकार्बन के रूप में। नेक्स्ट देखो, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों का नाम व कार्य बताइए। तो रंध्र, उसे जो पत्तियों में छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं यह। और नेक्स्ट क्या है, वाष्पोत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अपन को देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ग्रहण करते हैं। तो रंध्र का ये कार्य होता है, वो खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ देखो डायग्राम में रंध्र का, यहाँ पे देखो एक क्या है, खुला रंध्र है और दूसरा क्या है, पहला खुला रंध्र है, उसमें देखो ओपन पोर है और यहाँ पे क्या है, रक्षक कोशिका है। नेक्स्ट है बंद रंध्र है और इसमें क्या है, रक्षक कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे देखो रंध्र में रक्षक कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो एक रंध्र के दोनों ओर 2 रक्षक कोशिका पाई जाती हैं। रक्षक कोशिका की भीतरी भित्ति मोटी व कैसी होती है? मोटी एवं बाहरी भित्ति पतली होती है। अंदर की भित्ति मोटी होती है और बाहर की क्या होती है? पतली होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका कहा जाता है। वे जीव जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहते हैं। और ऐसे पोषण को विषमपोषी कहा जाता है। वे जो CO2 एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उत्पत्ति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? स्वपोषी। जो CO2 और प्रकाश और क्लोरोफिल, CO2 और जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। पौधे में रंध्र कब बंद होते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। नेक्स्ट है, पौधे में रंध्र खुलने में रक्षक कोशिका कैसे कार्य करती हैं? रक्षक कोशिका में जब जल अंदर आता है तो फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पौधों में रंध्र कैसे बंद होते हैं? जब रक्षक द्वारा कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, और फिर 17वां क्या है, पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, विषमपोषी जीवों के नाम लिखिए। तो फफूंद, ईस्ट एवं मशरूम। विषमपोषी में कौन आ जाएगा? फफूंद आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी और मशरूम आ जाएगी। ऐसे जीव जो क्या हों, जो पौधों एवं जंतुओं को बिना मारे उनका पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे क्या अमरवेल आ गई और किलनी और क्या आ गई, लीची और जे आ गए और फीताक्रम। एक कोशिकीय जीवों में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर से विसरण क्रिया द्वारा लिया जाता है। उसे अमीबा किस रचना के द्वारा भोजन ग्रहण करती? अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रक्रम की मदद से अपना भोजन ग्रहण करती है। अमीबा में कूटपाद का कार्य क्या है? अमीबा में कूटपाद चलन एवं भोजन ग्रहण करने को कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। पैरामीशियम। लार ग्रंथि तथा लार ग्रंथि से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं? लार या फिर लाला रस। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लार एवं एमाइलेज।
मनुष्य की आमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथि। स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? एमाइलेज। आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? एंजाइम को क्या कहा जाता है? स्टार्च के आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम के नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक और फिर एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा होता है। यहाँ पे देखो